मौत के उस पार के रहस्यों को आज तक कोई पूरी तरह बयान कर नहीं सका है। कभी कभी आईसीयू से आने के बाद या बड़ी दुर्घटनाओं के बाद लोग क्यों बदल जाते हैं? क्या वो ऐसा कुछ जान लेते हैं जो जिंदा लोग नहीं जानते? क्या वो ऐसा कुछ देख सुन रहे होते हैं जो आम लोग नहीं देख सुन पाते? कौन जाने उस पार क्या है। इस पार से उस पार जाना तो ठीक, पर क्या हो अगर कोई उस पार से इस पार आ जाए। रोज की तरह आज शाम भी बाजार की सजावट देखते ही बनती थी। दिन भर की बोरियत मिटाने के लिए अमोलिका शाम के 6 बजते ही घर से नीचे उतरकर बाजार में आ गई थी। मार्केट के पास घर होने का बस एक यही फायदा है, वरना किसको दिन रात का शोर और भीड़ भाड़ पसंद है। मौसम सुहाना था। दोपहर से ही जम के बारिश हुई थी तो हवा में काफ़ी नमी थी। अपनी सिंगल पीस पिंक ड्रेस में अमोलिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुद की खूबसूरती पर आखिर किसे नाज नहीं होता। अमोलिका ने झट से अपना स्मार्टफोन निकाला और झटाझट 2-3 सेल्फी ले डाली। 5 मिनट में ही इंस्टा और फेसबुक पर जाने कितने लाइक्स आ गए। दोस्तों की इन लाइक्स ने अमोलिका की इस शाम को और भी सुहाना बना दिया था। अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया में मगन अमोलिका ने सोचा कि इस सुहाने मौसम का मज़ा एक कोल्ड कॉफ़ी के साथ 2 गुना कर लिया जाए, और इसी के साथ सड़क पार कैफ़े कॉफ़ी डे जाने के लिए सड़क पार करने के लिए फुटपाथ से उतरी ही थी कि तेज़ी से आती हुई एक गाड़ी रोक नहीं पाई और टक्कर मारकर बदनसीब अमोलिका को कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई। उसका खूबसूरत नाजुक बदन उस सख्त सड़क पर रगड़ता हुआ चला गया। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि अमोलिका की मदद करने के बजाय सब लोगों ने अपने अपने फ़ोन निकाले और वीडियो बनाने लगे। जिस तेज़ी से ये दुर्घटना हुई थी और जिस तरह अमोलिका उस गाड़ी के टायरों के बीच पड़ी थी, उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर उस बेहोश भीड़ में शायद कोई होश वाला ही रहा होगा जिसने फटाफट पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। दूर से वीडियो बनाने वाली भीड़ अब उस मनहूस गाड़ी के काफ़ी करीब आ चुकी थी। गाड़ी के ड्राइवर के हाथ के पास भी उसका फ़ोन गिरा पड़ा था। हो ना हो इस हादसे की वजह लोगों का ध्यान अपने फ़ोन पर होना ही था। वो ड्राइवर होश में तो था, पर इतना घबराया और डरा हुआ था कि अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर सर झुकाकर पड़े रहना ही उसने ठीक समझा। गाड़ी से बाहर आता तो शायद वहाँ जमा हुई भीड़ उसे बुरी तरह धो डालती। गाड़ी के नीचे से अमोलिका की खूबसूरत पर शायद बेजान टांगें दिख रही थीं। जो बदन कुछ पलों पहले खूबसूरती का सबब था, वो पलक झपकते ही एक दर्दनाक हादसा बन चुका था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस भौचक्की भीड़ में से कुछ और लोगों को अपने फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने को मजबूर होना पड़ा। अमोलिका के बदन में अचानक हलचल सी होने लगी थी। सब ने देखा कि धीरे धीरे अमोलिका का जख्मी बदन उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से बाहर आ रहा था। हैरानी से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लोग उससे बात करने की नाकाम कोशिश करते रहे, पर वो चुपचाप सरकते हुए गाड़ी के नीचे से उठी और फटी आंखों से काले बादलों से ढके आसमान की ओर देखती हुई अपने घर की ओर चल पड़ी। किसी ने उसका फ़ोन और पर्स उठाकर बड़ी मुश्किल से उसके हाथ में दिया, पर अमोलिका ने किसी को मुड़कर एक झलक भी नहीं देखा।
कुछ देर बाद पुलिस ने आकर भीड़ और उस कार को वहां से हटाया, जिससे हंगामा कुछ शांत हुआ और मार्केट वापस अपने रूटीन में लौट आई। ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में किस तरह के कितने हंगामे पेश आने वाले हैं, पर आसमान में जोरों से कड़कती बिजली किसी भयानक तूफान के आने का अंदेशा दे रही थी। अमोलिका फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। उसने धीरे से अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू तो किया, पर हर रोज़ की तरह आज सीढ़ियाँ खाली नहीं थीं। वहाँ उसे कई लोग दिख रहे थे, अनजाने से अजीबोगरीब चेहरे। कुछ बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे, पर सब में एक ही बात कॉमन थी कि वो सब के सब लगातार उसे घूर रहे थे। अमोलिका धीरे धीरे अपने कदम संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ती गई। जाने क्यों किसी भी अनजान चेहरे को देखकर उसे किसी तरह की हैरत नहीं हुई थी। दर्जन 2 दर्जन आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे उसे जाने कब से जानती हों। सीढ़ियों से उसके दरवाजे तक ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। अमोलिका के शरीर पर उभर आए रोंगटे साफ साफ देखे जा सकते थे। घर आकर अमोलिका ने गीज़र ऑन कर दिया था। जाने कैसे उसके बदन पर लगे सारे जख्म खुद ब खुद भरने लगे थे। कुछ देर बाद वो अपने बाथरूम में जा हल्के गुनगुने पानी से भरे बाथ टब में जा बैठी। जाने क्यों उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि इसके साथ एक बियर भी होती तो बात ही क्या थी। उसके इतने सोचने की देर थी कि तभी उसके बाथरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और सामने जो था वो किसी के भी होशो हवास उड़ा देने को काफ़ी था। सामने एक बौने कद की औरत अपने हाथ में बियर और टॉवल लिए उस बाथरूम में दाखिल हो रही थी। अमोलिका पथराई आंखों से लगातार उसे देख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो 2-2.5 फीट की औरत काफ़ी भयानक थी। उसने अमोलिका के पास आकर उसे बियर पकड़ाई और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने के बाद बाथ टब से गुनगुना पानी उसके बदन पर डालने लगी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, इतनी देर कि अपनी बियर ख़त्म कर कब अमोलिका की आंख उस बाथ टब में लेटे लेटे ही बंद हो गई उसे मालूम ही नहीं चला। शायद उस एक्सीडेंट का असर ही रहा होगा कि अमोलिका की आंख सीधा अगली दोपहर को खुली। तब तक किसी ने बाथ टब से सारा पानी निकाल दिया था। सामने रखा टॉवल ओढ़कर वो किसी तरह बाथरूम से बाहर आई तो बाहर टेबल पर गर्म खाना लगा था। भूख इतनी तेज लगी थी कि वो वहीं उसी पल खाना प्लेट में लगाकर खाने लगी। खाना खाते खाते उसने देखा कि सामने रखा उसका फ़ोन लगातार बज रहा था, पर साइलेंट पर होने के कारण काफ़ी देर से सुनाई नहीं दे रहा था। वो फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही बढ़ी तभी किसी ने उसका हाथ अचानक से पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही बौनी औरत थी, पर आज उसका चेहरा काफ़ी बदल चुका था। उस औरत ने अमोलिका के हाथ से फ़ोन छीन लिया और ख़ुद उसका फ़ोन लेकर बात करने लगी। उसकी आवाज़ सुन अमोलिका हैरान थी, क्योंकि उस औरत के गले से निकलने वाली ये आवाज़ एकदम अमोलिका की आवाज़ से मिलती थी, और इस हद तक मिलती थी कि ये बताना मुश्किल था कि ये अमोलिका बोल रही है या कोई और। जाने क्यों सब कुछ जानते हुए भी अमोलिका कुछ कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उस औरत ने अमोलिका के सोशल अकाउंट्स पर भी कब्जा कर लिया था। अमोलिका के अकाउंट्स पर ये बदले हुए पोस्ट देखकर उसके सारे दोस्त हैरान थे, और ये हैरानी सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखकर ही नहीं, बल्कि अमोलिका के फ़ोन से जिस जिस को भी कॉल किया गया था उसको भी हो रही थी,
क्योंकि ये आवाज़ सुनने में बिल्कुल अमोलिका की तरह ही थी, पर यह शब्द और अंदाज किसी और का था। धीरे धीरे वो बौनी औरत उसकी हर चीज़ पर कब्जा करती चली गई और हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब अमोलिका बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। अमोलिका की हर चीज़ का इस्तेमाल अब वो घिनौनी औरत करती थी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, फ़ोन हो या फिर मेकअप का सामान। रोज़ रोज़ नई नई तरह का सामान ऑर्डर हो रहा था, पर अमोलिका की ज़ुबान को जैसे ताला लग चुका था। एक बार देर रात लगभग 2 बजे होंगे, सोते सोते अमोलिका की आंख शोर सुनकर खुली तो बाहर ड्राइंग रूम से काफ़ी शोर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग जमा हों। बड़ी कोशिश करके अमोलिका उठकर बैठी और अभी बिस्तर से उतरकर बाहर आना ही चाह रही थी कि तभी धड़ाक से कमरे का दरवाज़ा खोल वही बौनी औरत उस कमरे में दाखिल हुई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। गुस्से में पगलाई हुई वो अमोलिका से बोली, खबरदार जो उस कमरे में आने की कोशिश की। अमोलिका काफ़ी घबरा गई, पर घबराहट में उसने जो देखा उसके झटके से वो बेहोश हो रही थी। उस बौनी औरत का चेहरा बदल चुका था। अमोलिका का चेहरा जो कभी अमोलिका के वजूद का हिस्सा था, आज वो बौनी औरत चुरा चुकी थी। कुछ ही दिनों में उस बौनी का कद बढ़कर अमोलिका जितना हो गया और कहना नहीं होगा कि उस बौनी ने अपनी बदसूरत पहचान, अपना मनहूस चेहरा और अपना बौना कद अमोलिका को दे दिया था। दरअसल वो बौनी औरत कोई भयानक बुरी आत्मा थी, जिसने दुर्घटना के बाद वहाँ मर चुकी अमोलिका की आत्मा को उसके शरीर में वापस कैद कर दिया था और धीरे धीरे उसकी हर चीज़ ही नहीं बल्कि उसके वजूद को भी अमोलिका से चुरा लिया था। अमोलिका के घर में रोज़ रात भटकती आत्माओं का मजमा लगता था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज कोई भी उसकी ओर देखकर ये कभी विश्वास नहीं करता कि एक समय यही लड़की अमोलिका थी। कौन जाने अमोलिका जिंदा थी या कब की मर चुकी थी। ये सब जो हो रहा था, ये जीते जी हो रहा था या मौत के उस पार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।